हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मैथ जीपीटी और मैं आपका अपना मैथ टीचर सतीश राठौर। देखिए, जैसा कि आप लोगों के एग्जाम की डेट भी आ चुकी है, स्कीम भी आ चुकी है, तो अब हम आप लोगों के लिए वन शॉट लेके आ रहे हैं। देखिए, आज का अपना जो वन शॉट है वो क्लास 12 का फंक्शंस है। इससे पहले हम रिलेशंस का वन शॉट बना चुके हैं, बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो इसलिए हमने सोचा चलिए फंक्शन का वन शॉट बनाते हैं। देखिए, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे अगर रियल में अगर फंक्शन को सही से पढ़ाया जाए तो 1 घंटे में पढ़ाना इतना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। फिर भी मैं कोशिश करूंगा जो मेन पॉइंट है जो आपके एग्जाम में आते हैं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे पूरे A to Z नॉलेज कवर अप करने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आपको एग्जाम में पूरा पूरा फायदा मिले। एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आए, कोई भी क्वेश्चन आपका अगर आए फंक्शन से रिलेटेड तो वो आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। तो बने रहिए हमारे साथ। तो देखते हैं आज फंक्शन के बारे में। देखिए, फंक्शन है क्या, जैसे कि यहाँ पे लिखा फंक्शन। देखिए, फंक्शंस के बारे में पहले ये समझ लीजिए, फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, ठीक है ना। रिलेशंस के बारे में मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि रिलेशन क्या है। ए और बी दो एलिमेंट दे रखे हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो एक रिलेशन कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो हमारा रिलेशन जो है वो रिलेशन फंक्शन होगा अगर उसमें दो कंडीशन एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है ना। देखो, जनरली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई भी ऑर्डर पेयर दे रखा है, ऑर्डर पेयर मतलब एक ऐसा सेट जिसमें दो दो एलिमेंटों का कलेक्शन दिया है, ठीक है ना। जो पहले एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सेट ऑफ डोमेन होते हैं, दूसरे एलिमेंट वो सेट ऑफ को डोमेन होते हैं। तो ऐसा ऑर्डर पेयर जिसमें किसी भी फर्स्ट एलिमेंट की रिपीटेशंस ना हो, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, फंक्शन कह देते हैं। फंक्शन क्या है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है, ऐसा रिलेशन जिसमें किसी भी फर्स्ट एलिमेंट की रिपीटेशंस ना हो। बात समझ में आ रही है? देखिए, समझाने का एक केस अलग होता है, समझाने के लिए अलग ट्रिक्स यूज करते हैं, लेकिन जो एग्जाम में लिखना है ना वो एक अलग पैटर्न होता है, तो उस पैटर्न को भी आप दिमाग में रखिएगा। ऐसा नहीं जो हम जनरल भाषा बोलते हैं, जनरल लैंग्वेज में आपको समझाते हैं, वही जाके एग्जाम में लिख देते हैं, ठीक है ना। दैट इज नॉट गुड। ओके, खैर देखिए, समझिए, मैंने यहाँ पे लिखा है फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, ठीक है ना। मतलब फंक्शन की बात कर रहा है एज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर के केस में फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है, देखिए मैंने टाइम बचाने के लिए यहाँ पे लिख रखा ताकि मैं इजीली आपको समझा सकूं। तो देखिए, मान लेते हैं ए और बी कोई भी दो हमारे नॉन एम्प्टी सेट दे रखे हैं। नॉन एम्प्टी मतलब ऐसा सेट होना चाहिए जिसमें कम से कम एक एलिमेंट तो हो ही हो, ठीक है ना। ऐसा सेट नहीं होना चाहिए जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। अगर एलिमेंट नहीं है तो फिर हम अपनी बात को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने क्या कहता है, ए और बी कोई दो हमारे नॉन एम्प्टी सेट दे रखे हैं और एक सबसेट ले लिया जाए। कोई भी सबसेट है वो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी दिया हुआ है, इसका जो सबसेट है वो हमारा फंक्शन कहलाएगा। फंक्शन को एज वेल एज हम मैपिंग भी कहते हैं, ठीक है ना। फंक्शन का या मैपिंग का, तो वो फंक्शन कहलाएगा या मैपिंग कहलाएगा फ्रॉम ए टू बी। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एफ मैप्स, ये जो लिखा हुआ ये 2 पॉइंट लगा दी गए, इसको हम सच दैट भी कहते हैं या मैप्स भी कहते हैं कि एफ मैप्स ए टेंड्स टू बी अ फंक्शन। ये फंक्शन होगा अगर क्या होना चाहिए कि ए एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है, बी एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहा है। स्मॉल ए एलिमेंट सेट कैपिटल ए में है, स्मॉल बी एलिमेंट सेट कैपिटल बी में है। तो इन दोनों एलिमेंटों का जो ऑर्डर पेयर है वो फंक्शन में होना चाहिए। जो सबसेट है एफ क्या है, एफ इज अ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। मतलब यहाँ पे याद रख लीजिए, जहां पे एफ क्या है वो आपका सबसेट है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी का। तो ये जो ए कामा बी है ये हमारा सबसेट में होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, मतलब ए कामा बी, ऑर्डर पेयर ए कामा बी अगर फंक्शन में है और ए कामा सी वो भी फंक्शन में है, तो ये जरूरी है कि बी और सी इक्वल होना चाहिए। मतलब ए की इमेज बी है, यहाँ पे ए की इमेज सी है, तो एक ही एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। मैंने इसको ऐसे भी लिखा है कि इन एन ऑर्डर पेयर, किसी भी ऑर्डर पेयर में देयर इज नो रिपीटेशंस ऑफ एनी फर्स्ट एलिमेंट, किसी भी ऑर्डर पेयर में किसी भी फर्स्ट एलिमेंट की रिपीटेशंस नहीं होनी चाहिए। देखिए समझाते हैं हम आपको। इसके लिए हमने एक एग्जांपल उठा लिया, मतलब ए बराबर ए बी सी और बी बराबर एक्स कमा वाई ये दे रखा है। ये दो आपको क्या दिया बेटा, सेट दिए हैं, एक सेट ये एक सेट ये।
अगर हम कहते हैं F1 कोई आपका रिलेशन दिया जिसको हम कह रहे हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, क्या होगा बेटा? ए कामा एक्स, ए कामा वाई, है ना बेटा? बी कामा एक्स, बी कामा वाई, सी कामा एक्स, सी कामा वाई, ठीक है ना? ये क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए की एक्स से मैपिंग, ए कामा एक्स ए की वाई से, फिर बी की एक्स से, बी की वाई की से, फिर सी की एक्स से, सी की वाई से, ये हो गई। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें फर्स्ट एलिमेंट की रिपीटेशन हो रही है, कहां हो रही है? दिस एंड दिस रिपीट हो रहा। यहाँ फर्स्ट एलिमेंट बी ये भी रिपीट हो रहा, फर्स्ट एलिमेंट सी ये भी रिपीट हो रहा है। इसका मतलब कहना है कि F1 इज नॉट अ फंक्शन। अगर हम ये ले लें F2, मान लो ये दे रखा है ए कामा एक्स, बी कामा एक्स, सी कामा एक्स, क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि किसी भी फर्स्ट एलिमेंट की रिपीटेशन नहीं हो रही है, ए बी सी। फिर ध्यान रखिए कोई भी ऑर्डर पेयर दे रखा है वो फंक्शन तभी होगा जब किसी भी फर्स्ट एलिमेंट की रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। मैंने सेकंड एलिमेंट की कोई बात नहीं की है। तो फर्स्ट एलिमेंट ए, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट बी, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट सी डिफरेंट है। इसका मतलब F2 इज अ फंक्शन। बात समझ आई? अगर मैं ये कह दूं कि F3 बराबर आपको दे दिया जाए सेट ऑफ ए कामा एक्स, ए कामा वाई, बी कामा एक्स, सिर्फ ये दे दिया जाए, क्या फंक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए की रिपीटेशन हो गई। तो आप क्या कहेंगे? F3 इज नॉट फंक्शन। क्लियर? इसके अलग अगर मैं कोई जर्नल लिख देता हूं, देखिए एक चीज नोट में मैं कह देता हूं कि ये रफ करता हूं कि F बराबर आपको एक ऑर्डर पेयर दे रखा है ए कामा 1, ए कामा 2, ए कामा 3, ए कामा 4 डॉट सो ऑन। क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी फर्स्ट एलिमेंट वो कोई भी ऐसा यहाँ पे एलिमेंट ही नहीं है फर्स्ट जो रिपीट ना हुआ हो। यहाँ पे हर फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट है दिस 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 एक ही है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट की रिपीटेशन हो गई है। तो हम क्या कहेंगे? F इज नॉट फंक्शन। अगर मैं कह दूं कि G बराबर एक फंक्शन आपको ये दिया हुआ है 1 कामा ए, 2 कामा ए, 3 कामा ए, 4 कामा ए। बात समझे? अब यहाँ पे देखो किसी भी फर्स्ट एलिमेंट की रिपीटेशन हो रही है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पर 4 है। तो G इज अ फंक्शन। क्लियर हुआ? तो फंक्शन के लिए आप समझ लीजिए एज अ ऑर्डर पेयर की बात कर रहा हूं मैं अभी। एज अ ऑर्डर पेयर के लिए अगर कोई भी हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो सबसेट जिसमें किसी भी फर्स्ट एलिमेंट की रिपीटेशंस नहीं हो रही है, दैट इज कॉल्ड अ फंक्शन। ठीक है ना? और कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, द कलेक्शंस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड अ डोमेन, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। और इन द कलेक्शंस ऑफ द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड अ रेंज। इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट रेंज एंड कोडोमेन आर इक्विवेलेंट, दोनों सेम रहते हैं। वैसे जनरली क्या होता है, रेंज एंड कोडोमेन डिफरेंट होते हैं। वो क्यों? क्योंकि रेंज है वो कोडोमेन की सबसेट होती है, कोडोमेन जरूरी नहीं कि रेंज की सबसेट हो, नहीं हो सकती है। उसके कारण क्या है वो मैं भी आपको बता भी दूंगा। ठीक है ना? पहले आप ये नोट करिए फिर मैं आगे बताता हूं। देखिए अब मैं बात कर रहा हूं फंक्शन एज ए मैपिंग। फंक्शन एज ए मैपिंग में क्या है, अगर मैं ये कहता हूं कि एफ मैप्स ए टेंड्स टू बी, ठीक है ना? वैसे हम इसे एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी भी बोलते हैं। यहाँ पर हम इसे एफ मैप्स ए टेंड्स टू बी भी बोल सकते हैं। इसको अगर मैपिंग के केस में बात करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारा है सेट ए है, ये हमारा क्या है सेट बी है। ठीक है ना? एफ कोई मैपिंग है वो ए से बी में चल रही है। अगर यहाँ पर एक्स एलिमेंट है तो यहाँ वाई है, तो एक्स की
इमेज है वो y है। तो यहाँ पर जो a है ये हमारा इनपुट कहलाता है, ये हमारा आउटकम्स कहलाता है। यानी जो a है इसको हम क्या कहते हैं, जैसे ये लिखा a, f कोई मैपिंग है a की b में है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि f x इज इक्वल टू y। बात समझे, एफ एक्स बराबर y। ये जो a है ये हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है डोमेन, और ये जो b है ये हमारा कहलाता है कोडोमेन। कोडोमेन कहें या हम इसको इमेज सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेज सेट बोलते हैं। अगर ये इमेज सेट है तो ये जो डोमेन है, डोमेन को हम लोग प्री इमेज सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्री इमेज, प्री इमेज यहां पे लिखे थे, प्री इमेज सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्री इमेज सेट ए को, ठीक है ना। ये जो बी है इसको हम वैल्यू ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन ये भी बोलते हैं, ठीक है ना। फिर समझ लीजिए एफ मैप्स ए टेंड्स टू बी, ये कोई फंक्शन दे रखा है, तो हमने क्या कहा, एफ ए टू बी फंक्शन है तो एफ एक्स बराबर वाई लिखेंगे। ये जो ए दिया है ये हमारा डोमेन कहलाएगा, या इसको हम प्री इमेज सेट भी बोलते हैं। जो सेट बी है इसको हम लोग को डोमेन सेट भी बोलते हैं, इमेज सेट भी बोलते हैं, या वैल्यू ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं। समटाइम्स को डोमेन जस्ट लाइक अ बिहेव रेंज, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, को डोमेन एज ए रेंज की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है ना। क्या है फर्क वो मैं अभी बताता हूं, लेकिन हमने कहा एफ मैप्स ए टेंड्स टू बी, बी आ फंक्शन, बी आ फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट ओनली टू केस, केवल दो केस यहां पर हैं, एग्जिस्ट करना चाहिए। पहला मतलब केस ये है कि एक के हर एक एलिमेंट की इमेज, एक के हर एक एलिमेंट की इमेज बी में होनी चाहिए। बात समझ में आया। सबसे पहली बात मैंने कहा, ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव इट्स इमेज इन सेट बी, ठीक। मतलब ए के हर एक एलिमेंट की इमेज सेट बी में होनी चाहिए, ये बात पहली है। दूसरी चीज ये है कि सेट ए के किसी भी एलिमेंट की सेट बी में एक से ज्यादा इमेज भी नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आई नहीं आई, मतलब ईच एलिमेंट ऑफ सेट है, सेट ए के हर एक एलिमेंट की, सेट ए के हर एक एलिमेंट की, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेट ए में एक भी ऐसा एलिमेंट हो जिसकी इमेज बी में ना हो। मैंने लिख दिया है ईच एलिमेंट ऑफ सेट है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव इट्स इमेज इन सेट बी। दूसरा है कि सेट ए के किसी भी एलिमेंट की, नो एलिमेंट, नो एनी एलिमेंट, एनी element of set A have its more than one images in set B। समझ लीजिए, सेट A में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी सेट B में एक से ज्यादा इमेज हो। अगर ऐसा है तो वो फंक्शन नहीं है। बात समझे। सिंपल सी एक बात याद रखिएगा कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की सेट बी में यूनिक इमेज होनी चाहिए। बात समझे, ओके। सेट ए के हर एक एलिमेंट की सेट बी में अपनी यूनिक इमेज होनी चाहिए। ऐसा ना हो एक की दो इमेजेस हो है तो यूनिक नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। अब जैसे कि चलो मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि अगर मैंने कह दिया, जर्नली भाषा में याद रखिए, आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, इसको मैं लाइफ से जोड़ने की कोशिश करता हूं। कैसे, अगर मान लीजिए आपके घर पे कोई एक फंक्शन है या आप एक कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, और अपने कुछ फ्रेंड्स को बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। तो देखिए मजाक एक अलग चीज है, लेकिन एक
एज ए ह्यूमन बीइंग थोड़ा सा सीरियस मैटर लेके चलते हैं, सीरियस। उसमें मैंने ये कहा कि आप देखिए क्या कर रहा है, कि अगर आपने अपने घर पर क्या करा, कुछ लोगों को बुलाया है, ठीक है ना भाई, आपके घर पे मान लो, मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने अपने घर पे कुछ दोस्तों को बुलाया है और मान लीजिए हमारे पास केवल 4 चेयर हैं, 4 चेयर हैं, और हमने भाई बुलाया दोस्तों को, तो उसमें 15 दोस्त मेरे पास आए हैं मिलने। तो मैंने क्या करा कि 4 चेयर हैं, उन पे तो लोग बैठ गए। बाकी के जो बचे हुए हमारे 11 फ्रेंड हैं, उनके लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसा है, चलो हम लोग जमीन पे ही आराम से एक अच्छा सा गद्दा डाल देते हैं, उस पर चादर बिछा देते हैं और लोग यहाँ बैठते हैं। क्या ये सही है, गलत है? कोई बुराई नहीं है, ऐसा भी चलता है, ऐसे भी हम बैठा सकते हैं, किसी की कोई इंसल्ट नहीं होगी, है ना। मतलब एक जगह पे ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। या मान लो कभी कभी क्या होता है, चेयर कम है, लोग ज्यादा है, तो कहते भाई एक पे दो दो एडजस्ट कर लो, होता है नहीं होता है, ऐसा भी चलता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने दोस्तों को बुलाया है, मान लो 15 दोस्त आ गए हमारे पास मिलने, उनमें मैंने क्या कहा 11 लोगों को बैठा दिया, वो बैठ गए। जैसे भी एक दोस्त बाद में आया, उससे मैंने बैठने को ही नहीं कहा, कुछ कहा ही नहीं, तो उसको अपनी इंसल्ट फील होगी नहीं होगी? तो दिस इज नॉट अ वेल बिहेव, ये अच्छा बिहेव नहीं है। तो अगर ऐसी कंडीशन है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। दूसरी चीज क्या है, मान लीजिए एक दोस्त लास्ट में आता है, कोई भी दोस्त है, जनरल आता है, और आपने क्या मजाक कर दिया सबके सामने कि 2 चेयर अलग अलग पड़ी हैं, ठीक है, एक इधर कॉर्नर में, एक दूसरे कॉर्नर में है, और उससे आपने कहते जाओ दोनों पे बैठ जाओ, तो उसकी इंसल्ट फील होगी उससे अपने आप में। इसका मतलब ये भी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब एक बंदा 2 जगह पर एक टाइम में नहीं बैठ सकता है, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं जो आया वो खड़ा हुआ उसको बैठाला भी नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। तो इन 2 चीजों को याद रखें, इससे ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे कि देखो, मैंने कह दिया पहला एग्जाम, मतलब पहला सेट बनाते हैं, बताइए कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। बताओ भाई, ये फंक्शन है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। क्यों? देखो पहले नंबर ए को देखो, ए को आपने वन पोजीशन पे बैठाला, फिर ए को 3 पोजीशन में, तो ये पॉसिबल है? एक बंदा 2 जगह पे एक टाइम में नहीं बैठ सकता है, इसका मतलब दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। दूसरा देखिए, बताओ भाई क्या ये फंक्शन है? ए की इमेज 1, बी की इमेज 2, सी की 3, डी की 4, मतलब 2 लोग एक जगह तो बैठ सकते हैं, चलो भाई ठीक है। ई साहब यहाँ पर है, यहाँ पर देखो ई है, ई एक ऐसा एलिमेंट है जिसको आपने नहीं बैठाला, जबकि आपके पास एक चेयर खाली है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब क्या होता है, हम लोग पार्टी में क्या करते हैं, अगर 10 लोगों को बुलाते हैं तो 1-2 चेयर एक्स्ट्रा रखते हैं, ठीक है ना। यार कोई एक्स्ट्रा आ गया तो उसके बैठने का अरेंजमेंट होता है। तो इसमें तो एक आध एलिमेंट बच सकता है, लेकिन इसमें इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक भी एलिमेंट ऐसा हो जिसकी इमेज आप ना यहाँ दिखाएं, तो ये भी हमारा क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। इसी टाइप से अगर मैं ये लेता हूं, क्या ये फंक्शन है? कुछ लोग सोच रहे हैं नहीं है, कुछ कह रहे हैं है। फिलहाल जो कह रहे हैं नहीं है उनको समझा रहे हैं ये फंक्शन है। क्यों? देखिए क्या हुआ, आपने घर पे बुलाया लोगों को, तो क्या हुआ, लोग ज्यादा हैं और आपके पास चेयर कम है, तो आपने क्या करा, जमीन पे ही, मैंने कहा ना जमीन पे बिछा दिया, सब लोग चलो यहाँ बैठ के हम लोग एंजॉय करते हैं। तो ये पॉसिबल है, एक जगह पे सारे लोग बैठ सकते हैं। या इमेज की बात आती है ना, लोग कहते हैं इमेज की बात है, तो इस दुनिया में कहते हैं ना, कहते हैं, मैंने अभी देखा नहीं है, सुना है कि पूरी दुनिया में एक शक्ल के 7 लोग होते हैं। वैसे जनरली हमने तो एक परिवार में देखा है जुड़वा, ट्विंस देखे हैं।
एक जैसे तीन बच्चे भी देखे हैं हमने कि तीन बच्चे हैं वो एक जैसे सेम शक्ल के हैं, तो ये पॉसिबल है ना। मतलब एक जैसे तीन तो हो सकते हैं, लेकिन एक बंदा ऐसा नहीं हो सकता है जो तीन फेस रखता हो, जिसके तीन चेहरे हो रहे हो, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो यहां पर वही चीज है कि एक जगह पर मोर देन वन कैंडिडेट बैठ सकते हैं। तो ये हमारा क्या, ये फंक्शन है। अब अगर मैं ये कहता हूं, देखो ये ए बी सी डी ई, वन टू थ्री फोर, ये फंक्शन है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि डोमेन में यानी ई एलिमेंट ये ऐसा है जिसकी आपने यहाँ पे सेटिंग नहीं की, जिसको यहाँ पे नहीं बैठा था, जो यहाँ नहीं बैठा है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये भी फंक्शन नहीं है। जितनी पॉसिबिलिटी बन रही वो मैं आपको सब बता रहा हूं। इसके बाद क्या है, ये क्या है, ये भी फंक्शन है। ठीक है ना। तो अब तो लगभग आप लोग समझ गए कि फंक्शन किस टाइप का है। मैपिंग, फंक्शन एज अ मैपिंग, कि ये फंक्शन है या नहीं है, मैपिंग है या नहीं है। ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी हमें फंक्शन दे रखा है तो उसमें हमें ये देखना है कि वो फंक्शन है या नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक इनपुट पर मुझे एक ही आउटकम्स मिलना चाहिए। अगर एक इनपुट पर मोर देन वन आउटकम्स अगर मिलते हैं तो वो फंक्शंस नहीं होता है। ठीक है ना। और अगर ऑर्डर पेयर है तो उसमें हमें ये देखना है कि किसी भी फर्स्ट एलिमेंट की रिपीटेशंस नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी फर्स्ट एलिमेंट की रिपीटेशंस नहीं है तो जो हमारा ऑर्डर पेयर है वो हमारा फंक्शन कहलाएगा, वरना फंक्शन नहीं होगा। ठीक है ना। इतनी चीज नोट करिए, फिर आगे और हम आपको सिखाते हैं। आप देखते हैं कि डोमेन क्या होता है। देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है, द कलेक्शंस ऑफ ऑल इनपुट। मतलब अगर जो भी इनपुट है उनका कलेक्शन जो होता है वो हमारा डोमेन कहलाता है। इसके बाद हमारा क्या है, को डोमेन। क्या होता है को डोमेन, मतलब होता है कलेक्शंस ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जो भी हम आउटकम्स निकालते हैं उनमें जो पॉसिबिलिटी है आगे तक की भी, वो सारे एलिमेंटों का जो कलेक्शंस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, को डोमेन कहलाएगा। इसके बाद बात करते हैं रेंज क्या होता है। रेंज का मतलब होता है को डोमेन के उन एलिमेंटों का, को डोमेन के वो एलिमेंट जो कि सेट ए मतलब डोमेन के एलिमेंटों से एसोसिएट करते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा रेंज कहलाता है। तो रेंज का मतलब कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ सेट, द कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ कोडोमेन विच आर एसोसिएटेड टू द एलिमेंट ऑफ डोमेन। मतलब कोडोमेन के उन एलिमेंटों का कलेक्शन जो डोमेन के एलिमेंटों से एसोसिएट कर रहे हो, वो कलेक्शन हमारा रेंज कहलाता है। ऐसे ही नोट में आप याद रखिएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोडोमेन और रेंज एक ही रहती है। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक यहाँ पर मैपिंग बना के देता हूँ और उसमें आप समझ जाएंगे अच्छे से। जैसे कि मान लेते हैं ये दिया हमारा, ठीक है ना। ठीक है। सबसे पहले तो क्या फंक्शन है, या ये मैपिंग है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि डोमेन के हर एक एलिमेंट की इसमें यूनिक इमेज है। मतलब हर एक एलिमेंट इसमें अपनी इमेज रखता है। दूसरा, किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेजेस नहीं है। एक ही एलिमेंट की इमेज टू है, बी की टू है। बोला कि दो लोगों की एक जैसी शक्ल हो सकती है लेकिन एक आदमी की दो शक्ल नहीं हो सकती है। ठीक है ना। तो ये हमारा फंक्शन है, फंक्शन है। अब मैंने क्या कहा, डोमेन। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा,
कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट, ये हमारा इनपुट भी कहलाता है। तो इसका जो कलेक्शन है वो हमारा क्या है, सेट ऑफ ए कामा बी कामा सी कामा डी कामा ई, ठीक है ना। अगर मैं को कोडोमेन क्या है, कोडोमेन, ठीक है ना, को डोमेन। तो कोडोमेन क्या हो जाएगा हमारा, सेट बी के सारे एलिमेंटों का कलेक्शन, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि यहाँ पे 1 भी है, 3 भी है, 7 8, जो इससे तो नहीं एसोसिएट है लेकिन इसमें है। तो कोडोमेन हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। बट रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ फंक्शन कोडोमेन के उन एलिमेंटों का कलेक्शन जो कि डोमेन के एलिमेंटों से एसोसिएट कर रहे हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट है, 2 4 5 6। तो क्या हो जाएगा 2 4 5 6। ये है हमारा डोमेन, कोडोमेन और रेंज में डिफरेंस, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं आपसे कि ऑपरेशन ऑन अ रियल फंक्शन। अगर कोई रियल फंक्शन दे रहा है, रियल फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर हो, कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फंक्शन ऑफ अ रियल फंक्शन, मतलब उसको हम रियल फंक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है ऑपरेशन ऑन अ रियल फंक्शन, रियल फंक्शन पर जो ऑपरेशन है उसकी बात करेंगे। मान लिया एफ कोई फंक्शन है जो D1 से आर में चल रहा है, जी कोई फंक्शन है D2 से आर में चल रहा है। D1 मतलब इसका डोमेन है और D2 इस जी का डोमेन है, ठीक है ना। रेंज आउटकम्स दोनों की सेट ऑफ रियल नंबर है। तो F प्लस जी क्या है, वो हमारा D1 इंटरसेक्शन D2, मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन में दिया हुआ है और इसकी रेंज है वो आ रही है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एडिशन क्या होता है। एडिशन का मतलब है कि अगर f प्लस जी ऑफ x दिया है तो इसको हम कह सकते हैं fx प्लस gx, ठीक। डिफरेंस या सब्सट्रैक्शन क्या होगा, इसको हम डिनोट करते हैं, अगर f माइनस जी ऑफ x है तो इसको आप क्या कहेंगे, fx माइनस gx। क्लियर है। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन अगर दिए हैं, जैसे अगर मुझे दिया कहीं पे f इंटू जी ऑफ x, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, fx इंटू जी एक्स। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे अगर कहीं पे लिखा है f इंटू जी ऑफ x, तो आप क्या लिखेंगे, fx इंटू जी एक्स। क्लियर। ऐसे रिसिप्रोकल फंक्शन है तो क्या दिया, 1 अपान एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होना चाहिए कि 1 अपान एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। ये चीज हो गया। इसके बाद हमारा क्या है, चलिए मैं इधर रफ कर देता हूं फिर और बताता हूं आपको, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन फंक्शन में हम मल्टीप्लीकेशन ही लिख गए हैं, देख रहे हैं, ये ध्यान दीजिए। क्वेश्चन फंक्शन में क्या होता है, मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं क्वेश्चन, अगर दिया है f अपान जी ऑफ एक्स, तो दिस इज एफ एक्स अपान जी एक्स फॉर एवरी जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फंक्शन बाय अ स्केलर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फंक्शन बाय अ स्केलर। अगर किसी फंक्शन को स्केलर से मल्टीप्लाई करते तो कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि a ऑफ एफ एक्स दे दिया, a ऑफ f फंक्शन को कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो इसको हम लिख सकते हैं a ऑफ एफ एक्स, ऐसे, ठीक है ना। इसी टाइप से अगर मैं आपको ये कह दूं, नोट में ध्यान रखिएगा, देखिए अगर मैं कह दूं f इंटू एफ डॉट 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 इंटू एफ, कितने टाइम्स है, n टाइम्स, ठीक है। और ऑफ x, तो क्या कहेंगे इसको, एफ एक्स इंटू एफ एक्स डॉट 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 इंटू एफ एक्स, कितने टाइम्स है, n टाइम्स। तो एफ एक्स इंटू एफ एक्स इंटू एफ एक्स n टाइम्स है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स होल की पावर n। ये भी चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। जल्दी से नोट करिए। अब हम इसके बाद बात कर रहे हैं कि काइंड्स ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। चलिए जल्दी से नोट करिए आप।
देखिए बच्चों, काइंड्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ऑन टू फंक्शन। देखिए ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए आप अपने घर पे कोई फंक्शन रखते हैं, ठीक है ना, कोई पार्टी रखते हैं, तो अगर आपने वहां पे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए जितनी चेयर मंगाई है, ठीक है, जितनी चेयर मंगाई है, ठीक है ना, अगर कैंडिडेट जो भी हमारे पास आए हैं वो सारे के सारे कैंडिडेट चेयर पे अगर बैठ गए, मतलब एक भी चेयर हमारी खाली ना बचे, तो इस टाइप का अरेंजमेंट हमारा क्या कहलाता है, ऑन टू फंक्शन कहलाता है। समझ में आया? यानी कि ऑन टू का मतलब जितना भी हमारा आउटकम्स है वो सारा सारा हमारा इंगेज्ड होना चाहिए। इनटू का मतलब क्या होता है, इनटू का मतलब अगर आपने अरेंजमेंट किया है, तो अरेंजमेंट किया है तो उसमें अगर मान लिया आपने जितनी भी चेयर मंगाई, तो उसमें कम से कम ये मान के चलिए कि एक चेयर तो ऐसी बच जाए जिस पर कोई भी ना बैठे, एक चेयर मेरी फालतू रहे। अगर ऐसा है तो वो अरेंजमेंट क्या कहलाता है, हमारा इनटू कहलाता है। ठीक है ना, ये हमने आपको जनरल लाइफ से जोड़ के बताया है। अब यहाँ पे समझिए मैंने क्या कहा कि ऑन टू फंक्शन को हम लोग सरजेक्शन भी बोलते हैं। सरजेक्शन में क्या होता है, अगर एफ मैप्स ए टेंड्स टू बी, एफ मैप्स ए टेंड्स टू बी कोई फंक्शन दिया है, वो हमारा ऑन टू कहलाएगा। कब कहलाएगा, अगर सेट बी का हर एक एलिमेंट वो एफ इमेज है सेट ए का। यहाँ पे लिखा है इज सेट टू बी ऑन to function if each element of set B must be f image of the element of set A। ठीक है, या कह सकते हैं f maps A tends to B हमारा सरजेक्शन कहलाएगा। कब, जब अगर B एलिमेंट B में है और मान लेते हैं A एलिमेंट A में है, तो ये B एलिमेंट क्या होगा, इस एलिमेंट की इमेज होना चाहिए, मतलब एफ ए बराबर बी हो। जैसे कि मान लीजिए हमने क्या कहा कि ये हमारा क्या दे रखा है, सेट ए है, ये दिया है सेट बी, बात समझ में आई, ये दिया हमारा सेट बी, ये फंक्शन है, क्या दिया, ए बी सी डी ई, ये 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये। तो देखिए दिस 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 एंड दिस, देख रहे हैं। तो देखिए यहां पर बी में कोई भी एलिमेंट हमारा ऐसा नहीं है जो इसकी इमेज हो, मतलब जो इसकी इमेज ना हो, यानी बी का हर एक एलिमेंट ए के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है, तो ये हमारा कहलाएगा ऑन टू। ठीक है ना, और इनटू का मतलब क्या है, अगर मान लो ये दिया होता हमारा, मान लो ये दिया है दिस, देख रहे हैं क्या हुआ, ए चेयर पर 2 लोग बैठ गए, तीसरी वाली चेयर पर 3 लोग बैठे, 2 चेयर खाली रह गई। तब ये यानी कि यहाँ पर 2 एलिमेंट है, 2 2 और 4, जो ऐसे एलिमेंट है जो सेट ए के किसी भी एलिमेंट की इमेज ही नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनटू कहते हैं, इनटू फंक्शन। ये हमारा ऑन टू फंक्शन कहलाता है। बात समझ में आई है? पहले ये लिखो, फिर मैं आगे आपको और बताता हूं। देखिए बच्चों, अब इसके बाद तीसरा हम बता रहे हैं आपको वन वन फंक्शन क्या होता है। वन वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्शन फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इंजेक्शन फंक्शन क्या है, अगर मैं कह रहा हूं तो वन वन का मतलब, जैसा कि इसका नाम है, देख रहे हैं वन वन, वन वन का मतलब हर एक एलिमेंट की अपनी सिंगल इमेज होना, मतलब कोई भी 2 एलिमेंट ऐसे ना हो, मतलब जिनकी एक जैसी इमेज हो जाए। बात समझे, 2 एलिमेंट मतलब 2 लोगों की एक जैसी शक्ल हो सकती है ना, मैंने बताया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक ऐसी मैपिंग दी हो जिसमें हर एक एलिमेंट की अपनी एक सिंगल इमेज हो। इस टाइप के फंक्शन को हम लोग वन वन फंक्शन कहते हैं। हर एक फंक्शन की अपनी एक यूनिक इमेज हो, एक अलग अलग इमेज होती रहती है, वो होनी चाहिए, एक एलिमेंट की एक एलिमेंट की एक एलिमेंट की एक। इस टाइप के फंक्शन को हम लोग वन वन फंक्शन कहते हैं। तो लिखा एफ मैप्स ए टेंड्स टू बी इज सेड टू बी वन वन इफ, अगर क्या होना चाहिए, मैथमेटिकली बात करें कि अगर हमारे 2 एलिमेंट अलग अलग हैं
तो उनकी इमेजेस भी अलग अलग होनी चाहिए। दो एलिमेंट अगर एक जैसे नहीं है, इनपुट अगर एक जैसे नहीं है, दो अलग अलग इनपुट है और एफ एफ भी उनकी इमेजेस है ना, ए की इमेज एफ ए है, बी की इमेज एफ बी है, तो इनकी इमेज भी एक जैसी नहीं होनी चाहिए। अगर हम कह रहे हैं दो एलिमेंट एक ही हैं तो उनकी इमेज भी एक ही होनी चाहिए। ये हमारा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, सवाल लगाने में हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, ठीक है ना। मेनी वन फंक्शन क्या होता है? अगर कोई फंक्शन ऐसा दिया है जिसमें मतलब मेनी वन का मतलब, जैसे कि इसकी लैंग्वेज से क्लियर हो रहा है, मेनी वन मतलब कई एक की एक इमेज होना, यानी जब दो या दो से ज्यादा लोग ऐसे हैं या दो से ज्यादा एलिमेंट ऐसे हैं जिनके एक ही इमेज हो जाए। नहीं समझे? जैसे कि तीन बच्चे एक परिवार में ऐसे जिनके एक जैसी शक्ल है, ठीक है, एक जैसे उनके फेस है, जुड़वा। या दो बच्चे ऐसे हैं जो एक जैसे मतलब जुड़वा, तो जहां जुड़वा है, जहां तीन बच्चे एक जैसे हैं, तो वो मेनी वन कहलाता है। यानी कि अगर डोमेन में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट ऐसे हैं जिनके एक ही इमेज को डोमेन में है, तो वो हमारा मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा, एफ मैप सेट एक्स टू बी इज सेट टू बी मेनी वन इफ। अब मैथमेटिकली इसको कैसे हम बताएंगे कि अगर दो अलग अलग एलिमेंट है बट उनकी इमेजेस एक ही होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मेनी वन कहलाएगा। इसके बाद मैंने बात करी है वन वन ऑन टू फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। वन वन ऑन टू फंक्शन जिसको हम लोग बाइजेक्शन कहते हैं, जैसे आईटीएफ जब पढ़ाएंगे तो आईटीएफ में इसका बहुत यूज होता है, क्योंकि कोई भी फंक्शन अगर वन वन ऑन टू है तभी उसका इन्वर्टिबल पॉसिबल होता है। खैर यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है, वन वन ऑन टू फंक्शन है क्या, जिसको हम लोग बाइजेक्शन कहते हैं। आपको दो याद करना है, एक तो सरजेक्शन, दूसरा बाइजेक्शन, तीसरा इंजेक्शन, ठीक है ना। सरजेक्शन का मतलब क्या होता है, ऑन टू फंक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है वन वन फंक्शन, और जो वन वन और ऑन टू दोनों हो जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइजेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हमारा वन वन ऑन टू है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे बाइजेक्शन। तो इसमें क्या है, अगर कोई फंक्शन, जैसा कि नाम में वन वन और ऑन टू, अगर कोई फंक्शन ऐसा दे रखा है वो वन वन भी है एज वेल एज ऑन टू भी है, वन वन भी है और ऑन टू भी है। ऑन टू का मतलब जानते हैं कि कोई भी डोमेन में एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, वो को डोमेन में कोई भी को डोमेन का एलिमेंट ऐसा ना हो जिसकी इमेज जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो, मतलब को डोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज हो, तभी वो हमारा ऑन टू है, वरना वो ऑन टू नहीं है, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, एफ मैप सेट एक्स टू बी, वो हमारा क्या कहलाएगा, बाइजेक्शन कहलाएगा, इफ इट इज वन वन एज वेल एज ऑन टू। क्लियर है? इसको प्रूफ करने के लिए क्या करें, सबसे पहले कोई भी फंक्शन में दे रखा है, अगर वो मुझे बाइजेक्शन शो करना है तो बाइजेक्शन के लिए पहले हम शो करेंगे वन वन, वन वन के लिए एफ एक्स बराबर एफ वाई लेके चलेंगे और हम शो कर देंगे एक्स बराबर वाई। अगर मान लो एफ एक्स और एफ वाई बराबर नहीं है तो एक्स बराबर वाई भी नहीं होगा। तो वन वन के लिए ये प्रूफ करेंगे। ऑन टू के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर वाई कोई एलिमेंट बी में है, बी में अगर कोई एलिमेंट है तो हमें दिखाना पड़ेगा वो ए के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है, मतलब वाई एलिमेंट अगर बी में है और एक्स एलिमेंट ए में अगर है तो हमें ये शो करना पड़ेगा कि एक्स एफ एक्स जो है वो हमारा वाई के बराबर है, ठीक है ना। ये दो कॉन्सेप्ट, अब इसको हम जनरली मैपिंग के तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वन वन और मेनी वन और वन वन ऑन टू। देखिए अब जैसे कि मान लो हमारे पास ये दिया है, समझ लो ये भी मैं, देखिए वन वन फंक्शन की बात है, जैसे ये देखो हमने बनाया एफ ए बी सी डी, देख रहे, ये क्या हमारा वन वन है, वन ए की इमेज वन, बी की इमेज टू, सी की थ्री, डी की फोर, हर एक एलिमेंट की अपनी अपनी इमेज है। तो ये क्या वन वन भी है और इसमें कोई भी एलिमेंट खाली भी नहीं है, तो ये क्या हमारा वन वन ऑन टू, ठीक है ना। अगर ये हमारा दिया होता है दिस, समझिए ए बी सी डी ई, समझ में आया? देखो एक हर एक एलिमेंट की अपनी अलग अलग इमेजेस है नहीं, लेकिन इसमें एक एलिमेंट ऐसा है सिक्स जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। तो ये क्या है, वन वन तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड वन वन इनटू, ठीक है ना। अगर मैं ये कह देता हूं कि ये अगर हमें दे रखा दिस एंड दिस, ठीक है,
ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बी सी डी तीन एलिमेंट ऐसे जो एक जगह बैठ गए, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, मेनी वन हो गया। लेकिन यहाँ पर बी में कोई भी एलिमेंट खाली ही नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, मेनी वन। और एज वेल एज ऑन टू है तो दिस इज कॉल्ड मेनी वन ऑन टू। क्लियर है। इसके बाद है, अगर ये कहीं पर दिया है आपको, देख रहे बेटा, यहाँ पे क्या है, तीन एलिमेंट एक जगह बैठे, दो एलिमेंट एक जगह है, तो ये मेनी वन हो गया। लेकिन यहाँ पर दो एलिमेंट वन और थ्री ऐसे जो इसमें किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, इसका मतलब ये मेनी वन भी है और साथ साथ इन टू भी है, तो दिस इज कॉल्ड मेनी वन इन टू। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो आपको वन वन भी समझ में आ गया, मेनी वन भी समझ में आ गया, ऑन टू भी समझ में आ गया, इन टू भी समझ में आ गया, वन वन ऑन टू, वन वन इन टू, मेनी वन ऑन टू, मेनी वन इन टू। इस टाइप के हमारे फंक्शंस है। इन फंक्शंस को आप अच्छे से समझ लीजिए, कहीं पर कोई दिक्कत है तो हमसे पूछिए, आगे हम आपको और बताते हैं, ठीक है, नोट करिए। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन का मतलब समझ लीजिए, कंबाइन करने से है। कंपोजिशन मतलब दो या दो का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड अ कंपोजिशन। देखो, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है, अगर मान लो ए बी सी कोई तीन हमारे नॉन एम्प्टी सेट दे रखे हैं और यहाँ पर दो मैपिंग हमें दे रखी है एफ और जी। एफ कोई मैपिंग है वो ए की बी में है और जी कोई मैपिंग है वो बी की सी में है, मतलब बी जो है वो दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तब हम कह रहे हैं कि जो गॉफ दे रखा है, जी ऑपरेशन एफ, जिसे गॉफ बोल रहे हो, इसको हम पढ़ते हैं एक्चुअली में जी ऑपरेशन एफ, शॉर्ट फॉर्म में गॉफ बोल देते हैं। गॉफ कोई फंक्शन है वो ए का सी में होगा। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, अगर दिया है गॉफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स भी कह देते हैं, ठीक है ना, मतलब गॉफ ऑफ एक्स, तो एक्स जो है वो एफ के साथ जाएगा, तो जी ऑफ एफ एक्स ऐसे लिखते हैं हम इसे, ठीक है ना, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जैसे मान लो ये हमारा सेट ए दिया है, ये सेट बी दे रखा है, ये सेट सी दिया हुआ है। एफ कोई मैपिंग है वो ए की बी में है, मतलब एफ मैपिंग ए की बी में है और जी मैपिंग हमारी बी की सी में है, ठीक है ना। तो ये जो दिया है ए से सी में जो मैपिंग है वो हमारी क्या कहलाएगी, गॉफ कहलाएगी। अगर एफ ए टू बी है, जी बी टू सी है, तो गॉफ हमारा ए टू सी होगा, ठीक है ना, समझे। जैसे कि हमने क्या कहा, गॉफ मैपिंग क्या है, ये लिखा है गॉफ ऑफ ए टू सी। बात समझ में आ गई नहीं, मतलब अगर हमारा इसमें क्या एलिमेंट एफ एक्स है, मतलब इसमें एलिमेंट एक्स है, तो इसमें इमेज क्या होगी, एफ एक्स हो जाएगी बाई एफ फंक्शन दे रखा है, ये एलिमेंट है, तो एफ एक्स जो आएगा वो इसी में यूटिलाइज करेगा। आप यहाँ पे जी दे रखा है, जी ऑफ एफ एक्स वो इसमें आ जाएगा, तो एक्स की इमेज एफ एक्स है, जी एक्स की इमेज वो एफ एक्स की इमेज जी ऑफ एफ एक्स है, ठीक है ना, ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, गॉफ जो है वो हमारा काय में चल रहा है, ए से सी में चल रहा है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आएंगे आपके। पहला ये है कि गॉफ फंक्शन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता, मतलब गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग होता है, मतलब गॉफ ए टू सी चलेगा, ठीक है ना, तो फॉग हमारा क्या हो जाएगा, वो सी टू ए चलेगा, ठीक है ना। कारण क्या होगा, यहाँ पे ये डोमेन है, ठीक है ना, ये रेंज है, और फॉग में क्या हो जाएगा, ये हमारा डोमेन हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए फॉग और गॉफ जरूरी नहीं है वो हमारे इक्वल हो, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। दूसरी चीज क्या है, अगर एफ जी एच तीन हमारे पास फंक्शन दे रखे, तीन फंक्शन दिए हैं एफ जी और एच, तो तीन फंक्शन अगर दिए हैं तो ये तीन फंक्शन का ऑपरेशन जो होता है वो एसोसिएटिव लॉ को तो होल्ड ही करता है। मतलब एफ ऑपरेशन जी ऑपरेशन एच दिया हो, या कह सकते हैं एफ ऑपरेशन जी ऑपरेशन एच, मतलब एफ ऑपरेशन जी एक साथ है, एच अलग है, यहाँ पे एफ अलग है, जी ऑपरेशन एच एक साथ है, तो ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। इसके बाद मैंने एक बात और बताई है आपको कि अगर एफ और जी कोई दो फंक्शन है वो हमारे अगर बाइजेक्शन दिए, बाइजेक्शन का मतलब वन वन एंड ऑन टू,
अगर कोई फंक्शन हमारा 1 1 और ऑन2 दिया हो तो उसको हम बाइजेक्शन बोलते हैं। अगर f और g दोनों ही हमारे बाइजेक्शन दिए हैं तो गॉफ जो है वो भी हमारा बाइजेक्शन ही होगा। मतलब f और g अगर हमारे बाइजेक्शन मतलब 1 1 ऑन2 हैं तो गॉफ जो है वो भी हमारा 1 1 ऑन2 ही होगा, ठीक है ना। इसके बाद कह रहे हैं कि अगर गॉफ हमारा जो है वो ऑन2 दिया है, अगर गॉफ हमारा ऑन2 है तो g जो फंक्शन है वो भी ऑन2 ही होगा, याद रखिएगा। ऐसे ही अगर मैं कह रहा हूँ गॉफ जो है वो अगर हमारा 1 1 दे रखा है तो f है वो भी जरूरी है 1 1 ही होगा। अगर गॉफ 1 1 है तो f भी 1 1 होगा। ऐसे ही मैंने क्या कह दिया, गॉफ हमारा अगर ऑन2 दिया है, देखिए समझिए, अगर गॉफ हमारा ऑन2 है, g हमारा 1 1 है। अगर गॉफ ऑन2 है और g 1 1 है तो f हमारा 1 1 ही होगा। ऐसे ही याद रखेंगे अगली बात कि अगर गॉफ हमारा 1 1 है और f हमारा ऑन2 है, गॉफ अगर 1 1 है और f हमारा ऑन2 है तो g हमारा 1 1 ही होगा। क्लियर है। तो ये हमारी कुछ कंपोजिशंस की प्रॉपर्टीज हैं और ये कंपोजिशन आपके सामने दिया हुआ है, इसको आप नोट करिए और अच्छे से याद करिएगा, ठीक है ना। इसके आगे हम और बताते हैं आपको। देखिए बेटा, अब हम बात कर रहे हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन। इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है? अगर मैं कह देता हूं कि f कोई मैपिंग a की b में चल रही है, मतलब f कोई मैपिंग चल रही है वो हमारी क्या है, a की b में, यहाँ x है ये y है, और अगर इसका उल्टा हो जाए, वो क्या है, a और ये b। अब कोई मैपिंग ऐसी कर रही है जो g है, ठीक है ना, ये x है ये y है, तो किधर होगी, ऐसे। तो ये g जो है वो f का इनवर्स कहलाएगा, मतलब रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे ये लिखा f कोई मैपिंग दे रखी a की b में, b ऑफ बाइजेक्शन, तो 1 1 ऑन2, बाइजेक्शन मतलब 1 1 ऑन2 होना चाहिए। f कोई मैपिंग a की b में, वो अगर 1 1 ऑन2 दे रखी है और g कोई मैपिंग दे रखी जो b से a में है, तो ये जो g जो b से a में मैपिंग दे रखी है ये हमारी क्या कहलाएगी, इनवर्स ऑफ f कहलाएगी। तो वो f का इनवर्स कहलाएगी। कैसे? मैंने क्या, इस केस में क्या आ जाएगा, यहाँ पर f x बराबर y होगा और यहाँ पर बेटा क्या होगा, जी वाई बराबर x होगा। होगा या नहीं होगा, बोलो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने क्या कहा, एफ एक्स बराबर y है और यहाँ पे जी वाई बराबर x है, लिखा नहीं लिखा है। तो अब हम कह रहे हैं अगर एफ एक्स बराबर y है, x की जगह हमने क्या रख दिया, वो अगर यहाँ पे दिया है g ऑफ एफ एक्स अगर लेके चले तो एफ एक्स की जगह क्या रख देंगे बेटा, बताओ, y रख देंगे, जी वाई हो गया। और जी वाई बराबर क्या दे रखा है, x है, तो f ऑफ वो g ऑफ एफ एक्स बराबर x आया। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये आपस में इन्वर्टिबल हो। तो आपने क्या देखा, g और f बैनिस हो गए तभी तो x आया, मतलब g इज अ इनवर्स ऑफ f। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, f इनवर्स से डिनोट करते हैं। मतलब जब भी आपका f इनवर्स एफ एक्स दिया है तो x मिलेगा, या f ऑफ f इनवर्स x दिया तब भी आपको x मिलेगा। ये आपको याद रखना है। अगर f का जो डोमेन है वो f इनवर्स की रेंज बन जाएगा। बात समझ में, वो अभी बता रहा हूँ। ये मैंने क्या बोला, एवरी इन्वर्टिबल फंक्शन इज मतलब बाइजेक्शन, हर इन्वर्टिबल फंक्शन 1 1 ऑन2 होता है। दूसरी बात है, अगर दिया गॉफ का इन्वर्स दिया है तो ये रिवर्स हो जाएगा, बदल जाएगा, एफ इनवर्स ऑपरेशन जी इनवर्स पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। इनवर्स का इनवर्स हमेशा इटसेल्फ होता है, एफ इनवर्स का इनवर्स लेंगे वो एफ के बराबर होगा। बात समझ में आ गई। इतनी चीजें आप याद रखेंगे। अगर मैं ये बात कह रहा हूं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डोमेन ऑफ एफ बराबर रेंज ऑफ एफ इनवर्स, बात समझे। या कह सकते हैं रेंज ऑफ एफ बराबर डोमेन ऑफ एफ इनवर्स होता है। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आज के हमने लेक्चर में, सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो भी फंक्शन के कॉन्सेप्ट हैं, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना। अभी और भी हैं लेकिन वो आपके काम में इतने नहीं आने वाले हैं।
तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो सारे हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किए, ठीक है ना। इनको बहुत अच्छे से तैयार करें, याद करें, बार बार इनको प्रैक्टिस करें। अब इनसे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है PYQ वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके।